हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स के बारे में। हमें पता है कि मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टीज दिखाते हैं। ठीक है, तो पहले हम मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल ऑक्साइड्स बना लेते हैं, और ये कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं नेचर में। ठीक है, मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स। मेटल ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं नेचर में। सम ऑफ द मेटल ऑक्साइड विद वाटर टू फॉर्म सम ऑफ द मेटल ऑक्साइड जो होती है वाटर के साथ रिएक्ट करके अल्कलीज मतलब सोल्यूबल बेसिस भी फॉर्म करते हैं। मेटल ऑक्साइड जो होता है बेसिक होता है, इसलिए वो रेड लिटमस सॉल्यूशन को ब्लू कर देता है। ठीक है, एग्जांपल देख सकते हैं। मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो Na2 मेटल ऑक्साइड बन गया, क्योंकि इसमें 2 नेगेटिव चार्ज होता है। तो और सोडियम में क्या होता है? बस एक ही इलेक्ट्रॉन, एक ही पॉजिटिव चार्ज, इस पे 1 पॉजिटिव चार्ज, इसमें 2 नेगेटिव चार्ज। तो इसके 2 नेगेटिव चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए हमें 2 सोडियम चाहिए होंगे। अब फिर ये तो जो ये 4 आए, ये 2 आए, ये तो हमने बैलेंसिंग की है। ठीक है, ये बैलेंसिंग भी आपको पहली वीडियो में सिखा दी गई है। अगर आपको दोबारा सीखनी हो तो इसके ऊपर दोबारा एक वीडियो बन जाएगा, आप कमेंट सेक्शन में बता देना। अब जब पोटेशियम मेटल जो है वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ रूम टेम्परेचर पे बेसिक ऑक्साइड बनाने के लिए, तो इसे पोटेशियम K2 पोटेशियम ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, और ये रही इसकी रिएक्शन, ये देखिए 4 के, ये है सॉलिड होता है, प्लस O2 के साथ, क्योंकि आपको पता है कि ऑक्सीजन जो है डायटोमिक, 2 ऑक्सीजन हमेशा साथ में रहता है। ठीक है, इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब ये K2O फॉर्म हो गया। अब ये जो है यहाँ पर 2 K है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, तो अब 2 ऑक्सीजन के लिए हमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा। 4 हो गया, तो यहाँ पर भी हमने 4 कर दिया, बैलेंसिंग कर दी। ठीक है, पोटेशियम मेटल और पोटेशियम एंड सोडियम मेटल बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो बहुत ही जल्दी रिएक्ट कर लेते हैं ऑक्सीजन के साथ और आग पकड़ लेते हैं। ठीक है, दे कैच फायर एंड स्टार्ट बर्निंग, जलना शुरू कर देते हैं जब हम उसे ओपन में रखते हैं हवा में। इतनी जल्दी रिएक्शन हो जाता है, इसलिए पोटेशियम मेटल और सोडियम मेटल जो है केरोसिन ऑयल के अंदर स्टोर किया जाता है, ताकि ये रिएक्शन ना हो पाए ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, या तो उसे केरोसिन में स्टोर कर देंगे ताकि वो ऑक्सीजन, मॉइस्चर या फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर में पाई जाती है इसके साथ रिएक्ट ना कर पाए। ठीक है, अनदर मेटल विच इज़ वेरी रिएक्टिव इज लिथियम, भी बहुत रिएक्टिव होता है, बहुत जल्दी रिएक्ट करता है। ठीक है, जस्ट लाइक सोडियम एंड पोटेशियम मेटल, लिथियम मेटल इज स्टोर्ड अंडर केरोसिन ऑयल, इसे भी केरोसिन में स्टोर किया जाता है ताकि वो ऑक्सीजन, मॉइस्चर या कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट ना कर पाए जो एयर में पाया जाता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर। मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड जो है वो वाटर में घुलते मिलते नहीं है, घुलते नहीं है। जैसे नमक होता है ना, वो घुल जाता है जल्दी से पानी में, पता नहीं चलता कि नमक मिला है, अभी है, जब टेस्ट करेंगे तभी पता है। लेकिन ये घुलते नहीं है। ठीक है, बट सम ऑफ द मेटल ऑक्साइड कुछ जो होते हैं वो वाटर में डिजोल्व हो जाता है और अल्कली फॉर्म कर देता है। सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड 2 मेटल ऑक्साइड्स है जो वाटर में सोल्यूबल होते हैं। ये आप एग्जांपल दे सकते हैं। ठीक है, जब देखिए वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देगा जो कि एक अल्कली है, और ये भी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना देगा जो कि एक अल्कली है। ठीक है, इसलिए रेड लिटमस को ब्लू कर सकते हैं, क्योंकि अल्कली है, बेस है, सोल्यूबल बेस है, वाटर सोल्यूबल बेस है। मैग्नीशियम मेटल जब रिएक्ट करेगा तो MgO बना देगा। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे। बट ऑन हीटिंग मैग्नीशियम metal burns in air giving intense heat and light to form a basic oxide called ये देखिए, जो मैग्नीशियम होता है वो रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन जब आप इसे हीट करेंगे तभी वो रिएक्ट करेगा। देखा था ना मैंने मैग्नीशियम रिबन वाला एग्जांपल, जब हम इसे हीट करेंगे तभी रिएक्ट करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। ठीक है, इसके लिए हीट लगती है इस रिएक्शन के लिए। इट मीन्स मैग्नीशियम जो है लेस रिएक्टिव है, आसानी से रिएक्ट नहीं करता। ठीक है, अब मैग्नीशियम ऑक्साइड है जो वाटर में डिजोल्व करके ये बना देती है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एक बेस है ये भी। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी रेड लिटमस को ब्लू कर देती है, मतलब ये भी बेसिक है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड भी क्या है? बेसिक है नेचर में। ठीक है, ये दिखाता है ये। फिर अब हम देखेंगे एल्यूमिनियम मेटल के बारे में। ये भी क्या है? एयर में बर्न होता है हीट करने पर, ये भी हीट करने पर ही बर्न होता है, मतलब ये भी लेस रिएक्टिव है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रोड्यूस कर देता है, और ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहा जाता है इसे। ऐसा क्यों है? दोज मेटल ऑक्साइड्स विच शो बेसिक एज वेल एज एसिडिक बिहेवियर, ये बेसिक बिहेवियर भी दिखाता है और एसिडिक बिहेवियर भी दिखाता है। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, ध्यान से सुनना। तो इसे क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं, जो बेसिक बिहेवियर भी दिखाता है, एसिडिक भी दिखाते हैं। एल्यूमिनियम मेटल और जिंक मेटल जो होता है वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड और ZnO2 जिंक ऑक्साइड। ठीक है, 10 एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है, मतलब बेसिक और एसिडिक दोनों बिहेवियर दिखाते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिस के साथ भी रिएक्ट करते हैं और एसिड्स के साथ भी रिएक्ट करते हैं, सॉल्ट और वाटर फॉर्म करने के लिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर एसिड है तो ये क्या कैसा रिएक्ट करेगा? बेसिक रिएक्ट करेगा। एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म एल्यूमिनियम क्लोराइड, एक सॉल्ट बना देगा और वाटर बना देगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ना।
एसिड के साथ ये बेसिक रिएक्ट करेगा और बेस के साथ एक एसिड की तरह रिएक्ट करेगा, ठीक है। ये देखिए AlCl3 फॉर्म हो गया, क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, इसलिए हमें 3 क्लोरीन लेने पड़े, क्योंकि क्लोरीन जो होता है एक ही इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, इसलिए 3 लेने पड़े। और ये HCl हो गया और वाटर फॉर्म हो गया। तो हमें पता है AlCl3 सॉल्ट फॉर्म हो गया और वाटर फॉर्म हो गया। इन दिस रिएक्शन एल्यूमिनियम ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड की तरह बिहेव करता है, क्योंकि वो एक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है। अब जिंक जो होता है ZnO2 बोल रहा था मैं, गलत था, ZnO, ठीक है। जिंक मेटल जो होता है एयर में बर्न होता है ओनली ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, जब हम उसे स्ट्रांगली हीट करते हैं, ठीक है। ZnO ये भी एम्फोटेरिक होता है नेचर में, ठीक है। अब जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो होता है वो भी फॉर्म होता है, हीट ही करने से हुआ था ना, हाँ, बर्न्स इन एयर ऑन हीटिंग पे। लेकिन ये किस में बर्न होता है, स्ट्रॉन्ग हीटिंग पे, और ज़्यादा हीट देनी पड़ती है इसमें। मतलब ये एल्यूमिनियम से भी कम रिएक्टिव हो, लेस रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम। जब इसे HCl के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये भी ZnCl2 जिंक क्लोराइड और वाटर बना देगा। क्यों? क्योंकि इसके साथ भी क्या है, ये भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। एसिड्स के साथ ये ऐसे रिएक्ट करेंगे जैसे बेसिस हो, और बेसिस के साथ ये ऐसे रिएक्ट करेंगे जैसे एसिड्स हो। यहाँ पर देखिए, अब देखिए ZnO जिंक ऑक्साइड NaOH, तो क्या बन जाएगा Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट, ये भी एक मेटल है, सॉरी सॉल्ट है, और ये वाटर। इन दिस रिएक्शन जिंक ऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड की तरह बिहेव करता है, ठीक है, और सॉल्ट और वाटर फॉर्म कर देता है। ऑर्डिनरी टेम्परेचर हो तो जो मेटल सर्फेसिस है जैसे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड एक्सेट्रा हो गया, ये एक थिन लेयर से कवर हो जाती है ऑक्साइड की, हमने पहले भी बात की है, ठीक है। जो ऑक्साइड लेयर होती है एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, इसे फर्दर कोरोजन या ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता इसका, ठीक है, प्रोटेक्ट करती है, तो वो हटानी पड़ती है हमें सैंड पेपर से। अब आयरन मेटल जो होता है वो एयर में स्ट्रॉन्ग हीटिंग पे भी बर्न नहीं होता। आयरन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन of air on heating to form iron metal does not burn in air even on strong heating, ठीक है, स्ट्रॉन्ग हीटिंग पर भी बर्न नहीं होता। आयरन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन ऑफ एयर ऑन हीटिंग, और हीटिंग करने पर ये काफ़ी, पहले बोल रहे नहीं होता है फिर बोल रहे होता है, ये आगे देखेंगे, पहले इस पर बात कर लेते हैं। जब आप आयरन को हीट करेंगे तो आयरन 2,3 ऑक्साइड बन जाएगा। 2,3 ऑक्साइड का मतलब देखिए Fe3O4, O4 का मतलब इसमें 2 नेगेटिव चार्ज है। हमें पता है ना ऑक्सीजन जो होता है उसमें 2 नेगेटिव चार्ज होता है, और यहाँ पर O4 है, मतलब 2 4 8 -8, इसे आयरन 2,3 ऑक्साइड कहा गया है। Thus the reaction of iron with oxygen takes place less readily than the zinc से भी कम स्पीड में रिएक्ट करता है, तो ये लेस रिएक्टिव हो गया। प्लीज नोट दैट दो अ पीस ऑफ आयरन मेटल, हाँ ये देखिए, जो आयरन मेटल का पीस है वो एयर में बर्न नहीं होता, लेकिन जो आयरन फिलिंग होती है, ये स्मॉल पार्टिकल होता है, वो बहुत ही जल्दी से बर्न हो जाता है, ठीक है, जब हम उसे फ्लेम में स्प्रिंकल करते हैं, तो मतलब आयरन फिलिंग्स बर्न हो सकती है, तो ये आयरन 2,3 ऑक्साइड बना देती है। तो ये जो अभी हमने बात करी, ये जो आयरन 2,3 ऑक्साइड है FeO, आयरन 2 ऑक्साइड, और Fe3 इसके मिक्सचर से बनता है, आयरन 2 ऑक्साइड और आयरन 3 ऑक्साइड के मिक्सचर से, Fe3, 2 + 1 3, Fe3O4, ठीक है, ऐसे। अब आगे बढ़ते हैं, कॉपर मेटल की बात करते हैं। कॉपर मेटल जो होता है वो भी डज नॉट बर्न इन एयर इवन ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग पर बर्न नहीं होता है। कॉपर रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन ऑफ एयर, स्ट्रॉन्ग हीटिंग पर भी बर्न नहीं होता है। कॉपर रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन ऑफ एयर और प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग, मतलब आपको बहुत लंबे समय तक इसे हीट करना पड़ेगा ताकि एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस बन जाए जिसे हम कॉपर 2 ऑक्साइड कहेंगे, ठीक है, CuO। और इसका और स्लो रिएक्शन होता है, इसलिए और कम रिएक्टिव है, ठीक है। ऐसे में हम मेटल्स की रिएक्टिविटी को भी चेक कर रहे हैं, जो जल्दी से रिएक्ट हो गया वो ज़्यादा रिएक्टिव, और जो बहुत टाइम ले रहा है रिएक्ट करने में, है ना, हीट देनी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा लंबे समय तक हीट देनी पड़ रही है, तो वो लेस रिएक्टिव हो गया। अब मेटल्स का रिएक्शन वाटर के साथ, मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड, या फिर मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ऑल द मेटल्स हाउएवर, सारे मेटल जो होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, या तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएंगे या फिर मेटल ऑक्साइड्स और हाइड्रोजन गैस। सम मेटल्स रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, कुछ मेटल जो होता है कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, कुछ हॉट वाटर के साथ, और कुछ स्टीम के साथ ही रिएक्ट करता है, ठीक है, जब वाटर को गर्म कर दिया जाता है, भाप बनती है उसकी, ठीक है। मेटल रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन बन जाता है। जब मेटल स्टीम के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन बन जाता है। ये जनरल है, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसा होगा। अब जैसे पोटेशियम हमने कोल्ड वाटर के साथ करा तो क्या बन जाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड KOH, हाइड्रो, ये इसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं ना OH को, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन प्लस हीट भी फॉर्म होती है, ठीक है। तो ये कैसा हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, क्योंकि ये रिएक्शन हीट दे रहा है। देखिए
लिखा है द रिएक्शन ऑफ पोटेशियम मेटल का रिएक्शन जो वाटर के साथ होता है वो हाईली एक्सोथर्मिक होता है, मतलब हीट प्रोड्यूस करता है, ड्यू टू विच जिसकी वजह से हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है। ड्यूरिंग द रिएक्शन कैचेस फायर इमीडिएटली, जो हाइड्रोजन गैस फॉर्म हुई वो जल्दी से आग पकड़ लेती है, क्योंकि ये हीट भी दे रहा है ना, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, इसलिए पोटेशियम जो होता है वो वेरी वेरी रिएक्टिव मेटल होता है, इसलिए उसे केरोसिन में स्टोर करते हैं। वैसे ही सोडियम भी बहुत रिएक्टिव है, ये भी सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन गैस और हीट फॉर्म कर देता है। देखिए इतने रिएक्टिव है दोनों, ठीक है। सोडियम मेटल का रिएक्शन ऑफ वाटर कैन बी स्टडीड एज फॉलोज। अच्छा ये एग्जांपल दिया गया है। अब बात करते हैं कैल्शियम की। कैल्शियम जो होता है वो भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर लेता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या होता है, तो हम यहाँ पर थे। अब जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है OH, उसमें बस एक नेगेटिव चार्ज होता है। कैल्शियम जो होता है उसमें 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ दे देता है। ये एक इलेक्ट्रॉन रख सकता है एक साथ एक बार में, तो इसलिए 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेने पड़े, ठीक है। अब जो मैग्नीशियम मेटल होता है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर लेता है, ठीक है। मैग्नीशियम रिएक्ट्स वेरी रैपिडली विद स्टीम, और स्टीम के साथ और रैपिडली रिएक्ट करता है, ठीक है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस फॉर्म कर लेता है, ठीक है। प्लीज नोट दैट जब मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा हॉट वाटर के साथ तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, और जब उस और हाइड्रोजन, लेकिन जब मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा स्टीम के साथ, मतलब एक और ज़्यादा हायर टेम्परेचर पे, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाएगा, ठीक है। मेटल जैसे एल्यूमिनियम जिंक और आयरन ये कोल्ड वाटर या हॉट वाटर दोनों के साथ रिएक्ट नहीं करते, ये बस स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्म कर लिया और हाइड्रोजन गैस। वैसे ही जिंक ने भी स्टीम के साथ रिएक्ट किया, जिंक ऑक्साइड फॉर्म कर लिया इसने। वापस आयरन ने आयरन, रेड हॉट आयरन रिएक्ट्स विद स्टीम। रेड हॉट आयरन मतलब गर्म करा हुआ आयरन रिएक्ट करता है स्टीम के साथ, इससे क्या बनती है आयरन 2,3 ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। तो इससे हमें मेटल्स की एक रिएक्टिविटी तो पता चल गई है ना। मेटल्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, सबसे डिक्रीजिंग ऑर्डर रिएक्टिविटी का, तो मैग्नीशियम रिएक्टिव है सबसे ज़्यादा, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन। मेटल जैसे लेड कॉपर सिल्वर और गोल्ड हो गए, ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते या फिर स्टीम के साथ भी रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। ये किसी के साथ भी रिएक्ट, मतलब वाटर के किसी भी फॉर्म के साथ, ना तो कोल्ड वाटर ना हॉट वाटर ना स्टीम, तीनों में से किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं देते हैं। वी विल नाउ एक्सप्लेन हाउ मेटल्स डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर। अब मेटल जो है वो वाटर में से हाइड्रोजन को कैसे डिस्प्लेस कर देते हैं, हटा देते हैं। वाटर जो होता है H2O स्लाइटली आयनाइज्ड, ये आयनाइज्ड होता है टू गिव ये हाइड्रोजन गैस, और OH नेगेटिव में आयनाइज होता है, ठीक है। नाउ व्हेन अ रिएक्टिव मेटल, जब एक रिएक्टिव मेटल वाटर के साथ कंबाइन करेगा, ठीक है, इट गिव्स इलेक्ट्रॉन। तो मेटल क्या होता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, बताया गया है ना, और वो अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है टू रिड्यूस द हाइड्रोजन आयंस ऑफ वाटर टू हाइड्रोजन एटम्स। तो हाइड्रोजन आयन जो होते हैं वो हाइड्रोजन एटम्स बन जाएंगे, विच देन फॉर्म हाइड्रोजन गैस। तब क्या फॉर्म हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस। जो अनरिएक्टिव मेटल होंगे जैसे कॉपर, वो इलेक्ट्रॉन इतनी आसानी से नहीं देते, सो वो हाइड्रोजन को रिड्यूस नहीं कर पाएंगे। रिड्यूस करने का क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन नहीं देते, है ना। रिडक्शन की हमने वो डेफिनेशन देखी थी। इसलिए अनरिएक्टिव मेटल जैसे कॉपर हो गए वो हाइड्रोजन को वाटर से डिस्प्लेस नहीं कर सकते। ये भी ध्यान रखें, ओनली दोज मेटल्स, हाइड्रोजन को वही मेटल डिस्प्लेस कर सकते हैं वाटर या फिर स्टीम फॉर्म में जो हाइड्रोजन से ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में। और अभी हम रिएक्टिविटी सीरीज देखने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी अब नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।